आज हम लोग बात करेंगे कि एक कार जो आप लेते हैं वो क्या इकोनॉमी में रोल करती है और क्या ये कितना डेवलप करती है कंट्री को। तो हम बात करें जीडीपी में, तो इंडिया की जीडीपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर बस 7.1% ही देता है, कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है ये, जैसे कार इंडस्ट्री में डायरेक्टली पीपल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत एम्प्लॉय होते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनते हैं, डीलरशिप बनती है, सर्विस सेंटर बनते हैं, स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले लोग बनते हैं, बहुत टाइप की, बहुत सेक्टर में जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, जैसे कि भाई स्टील, एल्यूमिनियम, रबर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, ग्लास एंड पेंट्स, ये सब चाहिए रहता है। ये इंडस्ट्रीज बनाती हैं कार्स के लिए। और ईवी व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, इससे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इनोवेशंस बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। इससे इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, लोन्स, फ्यूल स्टेशन, ऑटो पार्ट्स और आफ्टर सेल सर्विस सेंटर भी बहुत सेक्टर में बन जाते हैं आपकी गाड़ी लेने के बाद, जिससे इकोनॉमी में और भी ज़्यादा बढ़ता है, कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। एक आपकी राइड शेयरिंग सर्विस भी हो जाती है, ओला, उबर, ये सब जो आ गया है आजकल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, जैसे अच्छी रोड बनती है, हाईवेज बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग बनती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, जैसे एक्सप्रेसवेज, स्मार्ट सिटीज, इनोवेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बढ़ जाता है, ग्लोबल प्रेजेंस पे इंडिया का। इंडिया एक सबसे बड़ा मेजर एक्सपोर्ट हब है स्मॉल कार्स का, जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कुछ पार्ट यूरोप के भेजता है, जैसे मारुति हो गई, टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, hyundai हो गया, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर करके ग्लोबल मार्केट में अपनी कार्स को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। रूरल इम्पैक्ट देखें तो अधिकतर हर गांव में भाई एक व्हीकल की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं लोगों को। जैसे कार उनके पास होती है तो बेटर कनेक्टिविटी होती है, वो अपने मार्केट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रूरल रीजन से लेके सिटी रीजन तक ले जा सकते हैं लोगों को। टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आए तो भाई आपकी इलेक्ट्रिक कार्स आ चुकी हैं, ईवीज, कनेक्टेड कार्स आ चुकी हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, सेफ्टी एडवांसमेंट आ चुका है। गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी निकलता है इससे, जैसे जीएसटी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज, इंपोर्ट ड्यूटी फॉर लग्जरी कार्स। ओनली फॉर लग्जरी कार्स ही इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, बाकी किसी के लिए जल्दी लगती नहीं है। जो इंडियन कार्स आप लेते हैं, टाटा, महिंद्रा, इन पे नहीं लगेगा। इससे भाई बहुत चैलेंज भी होता है एनवायरनमेंट को, और भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है अपने एनवायरनमेंट में। जैसे इंक्रीज करती हैं ओनरशिप, जो कार की ओनरशिप बढ़ती हैं, ये कंट्रीब्यूट करती हैं पोल्यूशन, ट्रैफिक, इंपोर्ट बिल्स ऑफ ऑयल। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि ईवी सेगमेंट को बढ़ाया जाए, जिससे हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी का एम है कि वो एनवायरनमेंट को अच्छा कर पाए। इससे हमको पूरा कंक्लूजन यही निकल के मिलता है कि इंडियन इंडस्ट्री, जो कार की इंडस्ट्री है, ये एक मोबाइलिटी नहीं है, बस ऑटोमोबाइल नहीं है, ये एक इंडियन इकोनॉमी का क्रिटिकल इंजन है, जिससे डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, इंडस्ट्री ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, जो बैलेंसिंग कर रहा है ग्रोथ को सस्टेनेबिलिटी के साथ। इससे हमको बहुत लॉन्ग टर्म में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा।